इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर झड़पों के हवाले से। हुई अफगानिस्तान की जानिब से कल रात को पाकिस्तान के ऊपर इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी की बिल्कुल थोड़ी देर के बाद जो है वो इस कार्रवाई का आगाज किया गया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर जो है वो हमले शुरू किए गए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 3 बड़ी खबरें। लाहौर में खुदकुश बमबार दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर एक मरतबा फिर फितना अल खवारिज टीटीपी हमलावर हुआ है। एक और दहशतगर्दी का वाकया। और तीसरी बड़ी खबर, बॉर्डर पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अफवाज और तालिबानी फौजों के दरमियान झड़पों का आगाज हो चुका है। अफगान तालिबान की तरफ से, तालिबानी रिजीम की तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया, तालिबान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर यह दावा किया गया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के ऊपर बारूद बरसा रहा था। देर रात भी एक बार फिर से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और इस बार क्या हुआ ये देखिए आप, ये सबूत भी आपके सामने। हो सकता है कि पाकिस्तान इसको भी झुठलाने की कोशिश करे, लेकिन जो तालिबानी लड़ाकों की तरफ से सबूत के साथ ये वीडियो सामने रखा गया, वो इस वक्त आपके सामने F-16 अमेरिका से मिला हुआ F-16, जिसे पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है अफगान फोर्सेस ने। मैं ये वीडियो दिखाता हूं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये वीडियो है और F-16 होने का दावा भी दिया जा रहा है। आप जरा ये वीडियो स्वयं देखें। पाकिस्तान की जेट गिरा दी गई। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये वीडियो भी आ चुका है, टेल नंबर भी इसमें जेट का दिख रहा है। अचानक खबरें चलना शुरू होती हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी है, पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। मुख्तलिफ जगहों से यह हमला किया जाता है। जिस नक्शे को शेयर किया जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये वो मकामात हैं जहां पे झड़पें हुई हैं। इसकी तफसीलात क्या है, सूरत हाल क्या है, मैं आपको भी इससे आगाह करता हूं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, पिछली जंग की तरह मैंने आपको कहा था कि हर जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी सच होता है। तालिबान की तरफ से कि हमने दर्जनों मार दिए हैं, दर्जनों हमने कैप्चर कर ली हैं पाकिस्तान के फौजी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है और पहले दिन जिस तरीके से बमबारी की गई, अटैक किया गया, कई लड़ाके पकड़े गए हैं दोनों तरफ से और चौकियों को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर एक तरफा आप पहले दिन के इस युद्ध को देखेंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। और सोचिए, अफगानिस्तान जैसा देश जहां पर तालिबान का राज है, अगर वो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकता है तो फिर बाकी देश पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं, ये अब कम से कम पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। फोर्स के तौर के ऊपर देखी जाती है, लेकिन अब वो नशा उतर चुका है, पाकिस्तानी दोबारा से जाग चुके हैं। तो एक नई जंग जो है वो छेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान से जंग करने का मसला यह है कि हिंदुस्तान से जवाबी लड़ाई उनको लड़ना आती भी है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और वो आगे से पटाई भी लगाते हैं, इनके एयर बेसिस को भी हिट करते हैं। और फिर ये डीजीएमओ से फोन करके दरमियान में अमेरिका को इन्वॉल्व करके सदर ट्रंप की मिन्नत तरला करके, सदर ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ मर जाता अगर मैं ना बचाता, तो फिर दरमियान में उनको डाल के वहां पे फिर जंग रुकवाते हैं। लेकिन कहते हैं हम जीत गए हैं, जिस तरह 65 हम जीते हैं, 71 हम जीते हैं, सारी जंगें हम ही जीते हैं, कारगिल भी हम ही जीते हैं ना। तो इस तरह वो जंग 4 दिन की भी हमने जीती है। लेकिन मसला ये है कि अब इंडिया से तो आगे से इस वक्त बैनुल-अक़वामी पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, रोला बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो आपको एक नया दुश्मन जो है वो बनाना है और बताना है। और आपको नया दुश्मन फिर कौन बताएं, अब जाहिर बात है इंडिया के साथ तो जान जाती है पंगा लेते हुए। तो फिर अफगानिस्तान एक नेचुरल जो है वो एनिमी के तौर के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अवाम ये बात मानती नहीं है। अब आप मुसलसल 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, अफगान महाजरीन को आपने धक्के दे के निकाला। कोई जो है अपने दुश्मनों के साथ वो भी वो नहीं करता जो आपने अपने बरादर मुल्क के साथ किया। और जो कुछ आपने वहां से किया अफगानिस्तान से, वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। आपने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको भी काउंटर किया। आपने कहा कि पूरी दुनिया को कहा, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि जनाब बगराम एयरबेस हम आपको लेके देंगे, वो भी आप नहीं लेके दे सके। दोस्तों, पाकिस्तान ने
एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है गज़ब लिल हक। ये जो है ये पाकिस्तान की अफवाज ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ये शुरू किया। पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन जो गज़ब लिल हक है, अफ़गान तालिबान ने जो फायरिंग की कल रात पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर पोस्ट पे, एक तो उसकी वजह से किया। अफ़गान तालिबान ने ये इसको पाकिस्तान साइड कहती है जी अनप्रोवोक्ड फायरिंग। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, चित्राल, मोहम्मद, खैबर बाजोड़, इन डिफरेंट इलाकों में ये सब कुछ हुआ। और कहा यह जा रहा है कि 2 पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं। तालिबान के 133 जो उनके ऑपरेटिव्स थे वो मारे गए। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने नंगरहार में, कंधार में, काबुल के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। और देयर इज़ वन थिंग विच इज़ ए क्लियर एंड दैट इज़ that today the Afghan Taliban, they have come up very clearly, they have come up in full support of the TTP. मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी वेस्टर्न दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर रोज कुछ नया होता है, पर आज की खबर सबको शॉक कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16 मार गिराया है। जी हां, आपने सही सुना, वही F-16 जिसमें पाकिस्तान अपनी फोर्सेस, एयर फोर्सेस की बैकबोन मानता है। पर क्या एक ऐसी फोर्स जिसके पास कोई सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है वो इतने हाईटेक जेट को ढेर कर सकती है, या फिर ये एक नया प्रोपेगेंडा है? सबसे पहले बात करते हैं ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद के उस स्टेटमेंट की जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन्स अपने पीक पर हैं। क्लेम्स ये हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में स्ट्राइक की, जिसके जवाब में तालिबान फोर्सेस ने एक्शन लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ विजुअल सामने आए जिसमें एक जेट को क्रैश होते हुए दिखाया गया। पाकिस्तान की तरफ से इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर लोकल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिबेट छिड़ी हुई है। क्या ये सच में पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और उनका मीडिया डैमेज कंट्रोल में काफ़ी एक्टिव रहता है। कभी इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है तो कभी पूरी तरह डिनाई कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर अफगानिस्तान के पास एडवांस मिसाइल सिस्टम नहीं है तो ये जेट गिरा कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये या तो एक मैसिव टेक्निकल फेलियर हो सकता है या फिर अफगानिस्तान ने किसी ऐसे वेपन का यूज किया है जो अभी तक रडार के नीचे था। पाकिस्तान मीडिया इसे एक कॉन्स्पिरेसी का रूप दे रही है ताकि उनकी ग्लोबल इमेज पर कोई धब्बा ना लगे। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर ये खबर 100% सही साबित होती है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होगा। उनका डिफेंस बजट, उनकी ट्रेनिंग्स और उनके आयरन ब्रदर अलायंस पर भी सवाल उठेगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने दिखा दिया है कि वो अब बैकफुट पर रहने के मूड में नहीं है। बॉर्डर टेंशन अब एक नया मोड़ ले रही है जो पूरे साउथ एशिया के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में अफगानिस्तान ने F-16 को मार गिराया है या फिर ये पाकिस्तान की अपनी इंटरनल फेलियर का रिजल्ट है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।